बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। सारी आईनी तरमीम को आप समझना चाहते हैं तो देखें, वजीर कानून ने तो कहा कोई बार कौंसिल इसकी मुखालफत करेगी नहीं, मैं चैलेंज करता हूं। फौरी तौर पे बलूचिस्तान बार कौंसिल की पहली प्रेस रिलीज आ गई और ये मेरे पास मौजूद है। अगर आप इस पहली प्रेस रिलीज को देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस नौइयत की ये तरमीम होने जा रही थी। प्रेस रिलीज ये कह रही है बलूचिस्तान बार कौंसिल के जारी करदा एक बयान में बज़ोरे जबर मेंबरान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी और इनके फैमिली बच्चों को अगवा करने और फर्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा के लिए आईनी अदालत बनाने, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के इख्तियारात में कमी करने और मनपसंद फैसले हासिल करने की बज़ोरे ताकत आइन में तरमीम करके सिविलियन की फौजी अदालत के ट्रायल समेत जुडिशल कमीशन की साख्त को ख़राब करने और जुडिशरी में मनपसंद जजेस को तैनात करने, मनपसंद फैसले हासिल करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे दुनिया की तारीख में बदतरीन आइनी तरमीम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा गया कि मौजूदा आइनी तरमीम माजी के मार्शल लॉ दौर में की जाने वाली LFO PCO से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और आज़ाद अदलिया पर कदगन लगा दिया गया है। बयान में कहा गया कि मौजूदा आइनी तरमीम में सियासी और जमहूरी पार्टियों के किरदार की हमायत भी काबिल अफसोस है। बयान में कहा गया कि दुनिया भर में आइनी इकदामात तरामीम से कबल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बहस व मुबाहिसा किया जाता है। मुल्क के मफाद और अवामी मफाद को मद्देनज़र रखकर आइन में तरामीम की जाती हैं। बदकिस्मती से हालिया इलेक्शन में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी पार्टियों ने इस इलेक्शन को तारीख का धांधली शुदा इलेक्शन करार दिया। जीते हुए उम्मीदवारों की जगह पर फॉर्म 47 वालों को कामयाब करार दिया। इन पार्टियों ने खुफिया इदारों के ऊपर अरबों रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया। आज इन मेंबरान से आइन में तरामीम कर रहे हैं। बयान में कहा गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी रिटायरमेंट के करीब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तारीख इसको बदतरीन चीफ जस्टिस के नाम से याद रखेगी। बयान में कहा गया कि बलूचिस्तान बार कौंसिल मुल्क भर की वकला तंजीमों के साथ मिलकर आइंदा का लायामल तय करेंगे और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी बलूचिस्तान बार कौंसिल। आपको समझ आई? आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली ये करने क्या जा रहे थे। इसके बाद ना मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ और वो है जी अख्तर मेंगल साहब का स्टेटमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये देखिए। अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि बिल के तहत किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई। ये अख्तर मेंगल साहब ने कहा। अब जनाब पीपल्स पार्टी भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। नवाज शरीफ साहब जो है वो फौरन लाहौर के लिए निकल गए। उन्होंने कहा जी मेरी तो जान छुड़ाओ। यानी मियाँ साहब ने पहले पूरी कोशिश की है, सारे पत्ते खेले, लेकिन एंड में मियाँ साहब को जब नजर आया कि फजलुर रहमान साहब नहीं माने और बंदे पूरे नहीं हो रहे तो मियाँ साहब कट लिए और पहुंच गए वापस रायवंड। अब यहां पे एक खबर और है, वो मैं आपको बताता हूं कि 4 ऐसे MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घर वालों ने, वो गायब है ना, इनमें ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब हैं, औरंगजेब खिची साहब हैं, सादुल्ला बलोच साहब हैं, चौधरी इलियास साहब हैं। इन चारों के घर वालों ने अदालतों में दरखास्तें दायर कर रखी हैं और जिन्होंने नहीं की थी उन्होंने आज दायर कर दी हैं। इसलिए ये हुकूमत चाहती थी कि इससे पहले कि मंडे को इनको ढूंढने का अमल शुरू हो, उससे पहले जो है वो आईनी तरमीम कर ली जाए। अब ये आईनी तरमीम जो है वो कहा जा रहा है कि 10-12 दिन के बाद हम करेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि ये आईनी तरमीम अगले वीकेंड पे कर दी जाएगी। यानी जब भी शब खून मारा जाएगा, हफ्ते और एतवार को मारा जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि अगले वीकेंड तक फजलुर रहमान साहब को तैयार कर लिया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर फजलुर रहमान साहब को तैयार कर लिया गया और इस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बंदे निकलवाने में कामयाब हो गई तो फिर तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े बगैर तो आइन में तरमीम हो ही नहीं सकती। अब करना क्या होगा? देखिए 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। एक, कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ से 2-3 सीटें और छीन ली जाएं। बज़ाहिर ये अभी इतना आसान दिखाई नहीं देता, लेकिन अगले 10 दिनों में, 12 दिनों में कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ की जैसे पहले 3 सीटें थोड़ा अर्सा पहले छीनी गई, उससे पहले भी छीनी गई, कुछ 2-3 सीटें और छीन ली जाएं तहरीक इंसाफ की और वहाँ पे दूसरी जमातों के बंदों को बैठा दिया जाए। नंबर 1 ये कोशिश की जाएगी। और दूसरी जो कोशिश की जाएगी वो ये है कि जो बंदे
अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए उनको होल्ड किया जाए। लेकिन मामला ये है कि उनकी फैमिलीज ने जाके हाई कोर्ट्स के अंदर रुजू कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से जो मुबारक ज़ेब थे उनके ऊपर शाहिद खटक ने बड़ी मेहनत की, उसके बाद फैसल गंडापुर ने और बिन गंडापुर साहब ने उनको काबू कर लिया और वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छत्र छाया में चले गए। तो एक बंदा तो इनसे निकल गया। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब की फैमिली ने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि इमरान साहब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब किसी सूरत इस आईनी तरमीम के लिए वोट ना डालेंगे, ना हम उनको डालने देंगे। और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर रुजू भी कर लिया है कि ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब को पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर से कहीं गायब कर दिया गया है, तो उनको तलाश किया जाए। इसके अलावा रियाज फतेहाना साहब की फैमिली ने भी रब्ता किया और उनका यह दावा है कि ना वो पाकिस्तान आने वाले हैं, वो बाहर गए हुए हैं, और ना ही वो किसी वोट में हिस्सा लेंगे। तो फतेहाना साहब भी बाहर निकल गए। अब मामला यह है कि एक उस्मान साहब गायब है और उनकी फैमिली को कहा जा रहा है कि जी आप भी केस करें, और हो सकता है कि आज में या कल में उनकी फैमिली भी केस कर दे, जो उस्मान चौधरी साहब है साहिवाल वाले। तो बहरहाल बाकी सब ने केस कर दिए और खिच्ची साहब की फैमिली ने भी कर दिया और वो ये कहते हैं जी हम खिच्ची साहब को रोकेंगे, अगर वो मजबूर होकर वोट डालने आए भी तो हम उनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ये उनकी फैमिली और उनके इलाके के वोटर्स कह रहे हैं। तो लोगों का जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा, और वुकला बहुत गुस्से में, चोटी के वकील स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं और मैदान में आ गए कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस किस्म की तरमीम होने दें। तरमीम की चंद छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये चलती रहेंगी। 40 से ज़्यादा तरमीम करने जा रहे थे, पूरे आइन का हुलिया ही बिगाड़ने जा रहे थे, और ये सारे सहूलतकार हैं जिनकी शक्लें आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। इन्होंने अपना मुंह काला भी किया और वो काम भी नहीं हुआ, और वो काम अब आइंदा होना मुश्किल भी इसलिए होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी तगड़ी पटिशन तैयार की है। मैंने आपको जो गुज़िश्ता रात वीलॉग किया था और जो मैंने उसके बाद आज सुबह किया था, आपने सुना था, तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि अदालत का एक रास्ता है जिसको इख्तियार कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो रास्ता वो इख्तियार करने जा रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ी ग्राउंड्स हैं और उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। अब तरमीम क्या थी जी? एक तो ये है कि आइन का आर्टिकल 63A, उसमें तरमीम ये की जा रही है कि एक पार्टी का बंदा जो है ना वो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ कहीं और वोट डालेगा तो वोट काउंट हो जाएगा, फिर उसकी सीट चली जाएगी। यानी गलत काम करने की सजा मिलेगी कि अगर गलत काम किया तो सीट चली गई, सजा मिलेगी, लेकिन वो गलत काम जो है वो जायज़ हो जाएगा। यानी एक बंदे ने चोरी की, चोरी करने के बाद को जेल में डाल दिया, लेकिन चोरी का माल उसी का हो गया। यानी ये इस तरह की एक तरमीम है। यानी पहले ये होता था कि जो वोट डालता था अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ, वो बंदे की सीट भी जाती थी, वोट भी काउंट नहीं होता था। लेकिन अब वो ये कहते हैं वोट काउंट हो जाएगा, सीट चली जाएगी, तो पैसा दो, जिसको मर्जी खरीदो लालच दे के। उसे कहो जी आपने 10 करोड़ में इलेक्शन लड़ा, आप 1 अरब रुपये हमसे ले लें, आप वोट हमारे हक में दे दें और जाएं अपने घर, और फिर आप दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाइएगा। एक तो ये हो गई। दूसरी ये है कि आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल की जा रही है, और इसके अंदर जो है वो जज की उम्र 68 साल तक होगी, और इसकी तैनाती वज़ीर आज़म के कहने पर सदर पाकिस्तान करेगा, और पहली तैनाती के अंदर किसी किस्म का कोई कानून नहीं होगा, जिसको वो कहेंगे वो बन जाएगा। तो इसलिए काजी फायद ईसा साहब के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है, जिसमें उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, और वो रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक उसके सरबराह रहेंगे। इस आईनी अदालत के बाद ये इख्तियार होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला उठा के रिव्यू में इसके पास चला जाएगा, और ये सुनेंगे और इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, और जिस फैसले को चाहेंगे इस अदालत में जाके चैलेंज कर दिया जाएगा। हुकूमत की मौजें ही मौजें, ये काम किया जा रहा है काजी फायद ईसा साहब के लिए। ये वो काम है जो वफाकी आईनी अदालत बनाने का एक कार्रवाई डाली जा रही है, और इसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आइन का आर्टिकल 175A के तहत जजों की तकरीरी के तरीक़ेकार में तरमीम लाई जाएगी, और उसमें जो है वो एक नया तरीका जो है वो सीनियर तरीन जजेस में से कैसे इंतखाब किया जाएगा, वो सीनियर मोस्ट वाला मामला ख़त्म। अब जो जज होंगे वो सारे इसी चक्कर में रहेंगे हुकूमत को खुश करें। जो जज जितना ज़्यादा हुकूमत को खुश करेगा, सियासतदानों को खुश करेगा, उतने ज़्यादा उसके इम्कानात होंगे। जितनी ज़्यादा कोई जज PR बनाएगा, ताल्लुकात बनाएगा सियासी जमातों में, जितनी ज़्यादा PR होगी किसी जज के, उतने ही ज़्यादा उस जज के इम्कानात होंगे चीफ जस्टिस बनने के। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक जज को तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसका राब्ता ही ना हो किसी से, तो वो अब जजों को राब्ते रखने पड़ेंगे, ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे उस कमेटी के अंदर कि 8 बंदे हैं ना, 8 को खुश रखो ताकि मैं जो हूँ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाऊँ। तो जजों को तो इर्रेलेवेंट रहना चाहिए इन चीज़ों से। तो ये किया जा रहा है, जजों को सियासतदानों के ज़ेरे तसल्लुत लाया जा रहा है। हाई कोर्ट से सो मोटो का इख्तियार वापस लिया जाएगा, और हाई कोर्ट के जजों की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। इधर से चुके उस हाई कोर्ट में भेज दें।
यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे एतराज़ है तो यहाँ पे पंजाब से ले आए और या ये उठा के पंजाब में भेज दें। और फिर चीफ जस्टिस की तकर्री के अंदर भी वहाँ पे अब सियासी इन्फ्लुएंस वो पैदा किया जा रहा है। आर्टिकल 179B के इजाफे के साथ वफाकी आईनी अदालत की जगह खाली सीट पर सदर मुजव्वदा तरीकाकार को अपनाते हुए किसी रिटायर्ड जज को आर्जी जज के तौर पर तैनात कर सकते हैं जब चाहें, और वो तब तक अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देंगे जब तक सदर साहब उनको ख़त्म ना कर दें। यानी सदर की मर्जी के जज भी आना शुरू हो जाएंगे, जिसको मर्जी वो लगाते जाएं। आर्टिकल 215 में तरमीम कर रहे हैं जी, उसके जरिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या उनका जो मेंबर्स हैं उनके, वो रिटायर भी हो जाएंगे तो अपना काम करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि नया नहीं लगा लेते। और अगर ये चाहेंगे तो कौमी असम्बली और सेनेट से करारदाद मंजूर करेंगे और उनको 3 साल की और एक्सटेंशन दे देंगे। अंदाज़ा कीजिए आप कि कितनी सहूलत पैदा कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने धांधला किया इस मुल्क में। अच्छा, एक इसमें यह भी शामिल कर रहे हैं कि कोई भी आईनी तरमीम या क्लॉज अब किसी भी अदालत से मुअत्तल नहीं हो सकेगी, यानी उसको भी पक्का कर दिया। और साथ में आर्टिकल 243 ये मुसल्लह अफवाज के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी तकर्री से मुताल्लिक है। ये बुनियादी तौर पर कायदा बनाता है कि सिर्फ एक आईनी तरमीम ही इनकी दोबारा तकर्री को महदूद कर सकती है। बुनियादी तौर पर 2019 में आर्मी एक्ट में की गई तरमीम को अब आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। यानी ये भी 3 चीज़ों से रिलेटेड है ना, एक अदलिया, एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट आर्म फोर्सेस, और एक जो है वो इलेक्शन कमीशन। यानी जो कुछ भी इस मुल्क में गुज़िश्ता 2.5 सालों में हुआ उन तमाम चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना और इमरान खान को मैक्सिमम अंदर रखना, मुझे लगता है कि इस सारे के पीछे ये एजेंडा था। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।